आ गया। कुरान मजीद में इस नाम से एक सूरत भी नाजिल की गई, सूरह खदर, और उसमें ये बात बताई गई कि यही वो खदर वाली रात है जिसमें कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने लोहे महफूज से निकालकर पहले आसमान पर नुज़ुल फरमाया, उसके बाद वक्तन फ़ौक़्ता अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल जिंदगी में नाजिल होते रहा। इसी रात को पहली हिदायत हमें नाजिल फरमाई, यही वो मुबारक रात है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब आखिरी अशरा आता है तो तुम अपनी नमाजों को ज्यादा पढ़ो, नवाफिल ज्यादा एहतमाम करो, कुरान की तिलावत ज्यादा करो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जब आखिरी अशरा आता तो अल्लाह के रसूल अपने नमाजों क़यामुल लैल में इजाफा फरमाते, तिलावत में इजाफा फरमाते, अपने साथ साथ घर वालों को भी बेदार रखते थे कि इन रातों में इबादत करो, इससे अपने रब का खुर्ब हासिल करो, क्योंकि इन रातों में अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के साथ अर्श फर्श की तरफ आता है और आने के बाद फरिश्तों से कहता है, बिखर जाओ चारों तरफ और देखो कौन सा बंदा मेरी इबादत में लगा हुआ है, मेरी चाह में, मेरी खुशनुदी में लगा हुआ है, कुरान की तिलावत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, वज़ाइफ अस्कार कर रहा है, और उसको देखो और उसके लिए गवाही बनो अशर के लिए। फिर इस महीने में अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर रोजे फर्ज किए हैं, और आपको मालूम है ये रमजान के 30 रोजे जो फर्ज किए गए हैं, अगर हम एक रोजा भी छोड़ दें और 11 महीने के दिनों के रोजे रखेंगे तो भी उस रोजे के बराबर नहीं हो सकेंगे। क्यों? कि 11 महीने के रोजे नफिल हैं, मगर ये एक रोजा फर्ज है। फर्ज यानी अल्लाह का हुक्म, और इस ईमान और एहतिसाब के साथ जिसने भी ये रोजे रखे, अल्लाह ताला उसको खास दरवाजे से जन्नत में दाखिल फरमाएगा जिसका नाम रय्यान है। और उसके लिए भी कहा गया, रोजेदार की बू आपके लिए नफरत बन सकती है, किसी और के लिए बू हो सकती है, मगर मेरे लिए मुश्क व अंबर से बेहतर है। बंदा मेरे लिए भूखा प्यासा रहा, इसीलिए इसका अजर भी मैं बेहिसाब दूंगा। फिर जो बंदा रोजा रखता है, यही रोजा क़यामत के दिन अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करेगा, ए अल्लाह, इस बंदे ने तेरी रिजा के लिए, तेरी खुशनुदी के लिए सुबह से शाम से भूखा रहा और नफसानी ख्वाहिशात से दूर रहा और तेरी इबादत में गुजारा, मेरे इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। अल्लाह ताला बंदे के हक में रोजे के सिफारिश को कबूल करेगा। इसी तरह कुरान मजीद भी क़यामत के दिन हमारी सिफारिश का जरिया बनेगा। वो गए अल्लाह ताला, ए रब्बुल इज्जत, इस बंदा तेरी किताब की तिलावत करता रहा, तेरे अहकामात को जानता रहा, उस पर अमल करता रहा, मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा। रोज़े और कुरान आपकी सिफारिश करेंगे जब आप रोज़ा रखेंगे और कुरान की तिलावत करेंगे। रोज़ों में सबसे अफजल रोज़े रमज़ान के, और नफिल रोज़ों में सबसे अफजल नफिल रोज़ा मुहर्रम का है, और दिन में 5 वक़्त नमाजें फ़र्ज हैं, अफजल है। उसी तरह तहज्जुद की नमाज नफिल नमाज में अफजल है। रमज़ान के महीनों के रोज़े के अलावा हम मुहर्रम के रोज़े रखते हैं, यौम अरफा के रोज़े रखते हैं, शाबान अल मुअज़्ज़म के रोज़े रखते हैं, और हर माह 3 रोज़े का एहतमाम भी करते हैं अल्लाह के नेक बंदे। अल्लाह हम सबको भी इस बात की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल ने पीर के दिन का रोज़े की अफजलियत भी बताई।
कि पीर के दिन और जुमरात के दिन 2 रोजे आप रखो हर महीना। पीर के दिन इसलिए कि पीर के दिन मैं तवल्लुद हुआ, पीर के दिन मैंने विसाल हुआ और पीर के ही दिन मुझ पे रहमत खुदावंदी यानी कुरान मजीद नाज़िल। और जुमरात के लिए कि हर नेक अमाल जुमरात के दिन अल्लाह के पास पेश किए जाते हैं। तो जो बंदा अपने रब के हुजूर मिलना चाहा रोजे की हालत में, तो जुमरात को रोजा रखे, उसके अमाल रोजे की हालत में अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे। फिर जब बंदा रोजा रखता है, बुराइयों से बचता है, जब वो इफ्तार के लिए बैठता है तो इफ्तार के वक्त जो दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, इसलिए कि वो भूखा रहता है, प्यासा रहता है, हलक में कांटे पड़ते हैं, ज़बान सूखती है, आखिरी हालत है, सामने मशरूबात है, ठंडे मेवे हैं लजीज, मगर उसकी तवज्जो इसके बजाय उसका पूरा ध्यान अल्लाह की तरफ लगाए। अल्लाह ये वक्त मैं जो कुछ मांगूंगा तो उसको कबूल करने वाला है। ये कैफियत हमारे अंदर है, इसीलिए उस वक्त की दुआ को अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। अल्लाह ताला ने अपने अर्श से संभाले फरिश्तों से कहता है रमजान के महीने में इसको छोड़ दो और रोजेदारों के दुआओं पर आमीन कहते जाओ। ये कितनी अफजलियत है हमारे लिए, आप जानते हैं। यही फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उस वक्त सजदा किए थे और वहां पर अल्लाह ने हमें अशरफ दिया मकाम। उस अशरफ मकाम को क्या हम कायम किए हुए? एक लम्हा सोचिए, अल्लाह ने अपनी तमाम मखलूकात में हमें सबसे बड़ा बनाया, कायनात की तमाम चीजों को हमारे ताबे बना दिया, हमारी खिदमत में लगा दिया। ये तमाम चांद, सूरज, तारे, सैयारे, हवा, पानी, आग हमारी खिदमत में लगा, हमारे लिए उसने बयां किया। क्या आज हम उस मकाम को हासिल कर पाए? नहीं, हम दुनिया की नेमतों में खो गए, अपने रब को भूल गए, अपने खालिक को भूल गए। मगर जब रमजान का महीना आता है तो लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ रब के घरों की तरफ लपकते हैं, खुदा के जिक्र में लगे हुए रहते हैं। तो कुरान में इस माह के रोजों के बारे में यही बात बताई गई है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किए गए थे। यानी हमारी इस उम्मत के अलावा जो पहली उम्मत थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उन उम्मतों पर भी रोजे फर्ज किए थे, उनके अलग मौजूद थे। हमारे यहूदी के रोजे में और मुसलमानों के रोजे में जो फर्क है वो सहरी है। वो सहरी नहीं करते, हम सहरी कहते, इसलिए अल्लाह के रसूल ने सहरी की अहमियत बताई, सहरी में बरकत अता फरमाया। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया सहरी खाओ और दूसरों को खिलाओ। इसीलिए हम देखते हैं रमजान के महीने में लोग अक्सर सहरियों का एहतमाम करते हैं, इफ्तार का एहतमाम करते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो एक मोमिन भाई को, मुसलमान भाई को इफ्तार कराता है वो उसके रोजे में उसका सवाब भी उसको हासिल होता है। हम आम दिनों में किसी को भी रग़बत से हम नहीं बुलाते, मगर रमजान के महीने में जब इफ्तार के लिए बैठे होते हैं, कोई भी अजनबी गुजरता है तो हम बड़े ज़ौक़ कुशादगी से, खुशी से, आइए भाई आइए, बैठिए बैठिए, वक्त हो रहा है, आइए हमारे साथ महफिल में रहे। ये वो महीना हमें हमारे दिल में वो कुशादगी पैदा करता है। इस अजीम महीने की बाबत अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो इस
रमजान के महीने को पाया और रोजे रखा, रोजा रख के उसने झूठ बोलना नहीं छोड़ा, गंदे काम करने नहीं छोड़ा, तो सुबह से जब भूखा भी रहा तो अल्लाह को उसका भूखा रहना पसंद नहीं है। रोजा ही नाम है रुकना है, किससे? बुराइयों से। रोजा नाम है सबर का। भूख प्यास से निढाल भी अगर हो गए तो भी आप खुदा की रिजा के लिए रुके रहेंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने रोजे को ढाल कहा गया है, यानी बुराइयों से रोकता है, नेकियों की तरफ हमें राग़िब करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी इस महीने को पाए तो 30 महीने के रोजे रखो और इसमें इबादत के साथ साथ नवाफिल का भी एहतमाम कीजिए।